हेलो दोस्तों, मैं इजहार खान आपका फ्रेंड, इस चैनल का होस्ट। और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। और वो नया टॉपिक दरअसल बात करने में तो नया है, लेकिन टॉपिक असल में वो पुराना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके दिल में ज़रा सी भी कारीगर और मज़दूरों को लेकर आपके दिल में ज़रा सी भी उनकी इज्जत या वैल्यू है, और आपके अंदर अभी भी कोई इंसान एक अच्छा इंसान मौजूद है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और पूरा अगर आप नहीं भी देख सकते हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो जिनके मतलब का है उन तक पहुंच सकें। तो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है अपने हिंदुस्तान फर्रुखाबाद, ज़िला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रदेश ज़िला जो मौजूद है, तो वो जो है काम के एतबार से तो काफ़ी सारे ज़िले हैं, लेकिन स्पेशली हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है अपना फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद के अंदर जो एक कम्युनिटी, एक वर्क प्लेस और एक कारीगरों की जो संख्या है वो उसकी हम बात करने जा रहे हैं। और उस काम को आप जानते होंगे जरी कारचोप के नाम से, जरी के नाम से, और जिसे इंग्लिश में हैंड एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर भी हम आपको और ज़्यादा जानकारी के लिए बता देते हैं कि जिस तरह से जैसे कि साड़ी वगैरह, सूट वगैरह, साड़ी, सूट, लहंगा, दुपट्टा, ये जो कढ़ाई के जो कढ़ाई होती है जिन पर, ये आपको शादी ब्याह में भी देखने को मिल जाते हैं। आप फिल्मों वगैरह में और मतलब जो है डिज़ाइनिंग में, मॉडलिंग में आप देखते होंगे कि काम लेडीज़ जो कपड़े सूट जो पहनती हैं तो उसके ऊपर एक काम सिला होता है। वो काम कई प्रकार का हो सकता है, कंगन डोरी का भी हो सकता है, गोटा पत्ती का भी हो सकता है, धागे का भी हो सकता है, रेशम का भी हो सकता है। उसके बाद आपका टीकी, कटदाना, नीडल्स, मतलब इस तरह के कई तरह के काम हो सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर जरदोजी, हैंड एम्ब्रॉयडरी और कारचोप के नाम से जानते हैं। तो असल में इसका जो फ़ायदा है, वो जो सिलवाते हैं, जो इस काम के लिए मतलब प्राइस पे करते हैं, जिनकी शादी है या कोई और अदर फंक्शन है या कोई भी फैशन का काम है, तो वो उन्हें तो इसका लाभ मिल जाता है क्योंकि उन्होंने पैसा दिया, उसको उन्होंने परचेस कर लिया, ख़रीद लिया, अपने काम को करा लिया। लेकिन इसके जो करने वाले हैं, जो मजदूरी लाइन के हैं, जो कारीगरी लाइन के हैं, असल में उनकी ज़िंदगी क्या है, उन्हें क्या मिलता है, तो आज हम इस पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप पूरा नहीं देख सकते हैं किसी वजह से, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपके अंदर एक अच्छा इंसान मौजूद है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो दरअसल मुद्दा बात जो है वो ये है कि ये जो लाइन है, इसके जो कारीगर हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो मेल होते हैं, वो कारखाने में जाकर, फैक्ट्री वगैरह में जाकर वो काम करते हैं। दूसरा वो होते हैं जो फीमेल वगैरह होती हैं, या मेल होते हैं लेकिन वो कारखाने और फैक्ट्री वगैरह ना जाकर वो घर पर ही काम इसको करते हैं। तो अब दोनों की इनकम और दोनों के काम करने के अंदाज में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। तो अब इनकी जो ड्यूटी होती है, तो हम ड्यूटी पे बात कर लेते हैं। तो ड्यूटी जो इनकी होती है वो मिनिमम जो होती है वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद इनका ओवर टाइम लग जाता है। ओवर टाइम जो होता है वो आपका 8 घंटे के बाद 4 घंटे का लगता है, कुछ जगह पे 3 घंटे का भी लगता है, ये ड्यूटी के हिसाब से। उसके बाद आपका इनका घंटा भी चलता है कि जहाँ पर ड्यूटी नहीं होती वहाँ पर घंटे के हिसाब से प्राइस इन्हें पे किए जाते हैं, पैसे इन्हें दिए जाते हैं। फिर उसके अलावा एक और तरीका होता है कि एक पीस, मतलब एक साड़ी जो होती है, फुल साड़ी तैयार हो गई, या सूट है या लहंगा दुपट्टा है, पूरा सेट तैयार हो गया, उसका एक प्राइस दुकानदार जो है, वो कारखानदार, वो सेट कर लेता है, उस हिसाब से उन्हें बता देता है। तो वो पूरा पीस तैयार करने के बाद उतना प्राइस उन्हें दिया जाता है। तो अब ये दरअसल दिया क्या जाता है, यहाँ पे हम ये बात चर्चा करने वाले हैं। तो क्या होता है कि जो 8 घंटे की प्राइस है वो अलग अलग दशक में वो चेंज होती रहती है। और अब तो दशक का भी टाइम नहीं है, अब तो 2 4 5 साल में प्राइस चेंज हो जाते हैं।
लेकिन इतने नहीं चेंज होते हैं। दुकानदार के लिए तो वो चेंज हो जाते हैं अच्छे खासे, लेकिन कारीगर जो होता है, जो कारखाने में कर रहा है, फैक्ट्री में कर रहा है, या जो मेल फीमेल जो वर्कर होते हैं वो घर पे करते हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब इसके प्राइस के साथ साथ एक और ऑप्शन आ जाता है, वो हम बाद में डिजिटल इंडिया का जो है वो क्या इन्हें लाभ मिला क्या नहीं मिला, इनकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा डिजिटल इंडिया का, वो भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन पहले ये प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस असल में क्या होता है कि एक जो होता है वो नफरी, पहले जो है जो इसमें काम जो सिया जाता है वो पहले तौल के वज़न करके जो है वो सिया जाता था, तो उसके अलग अलग प्राइस हुआ करते थे। आज की डेट में जो है वो दो तरीके से हो गया, या तो फुल मतलब कोई भी पीस है उसका फुल रेट जो तैयार होने के बाद जो होता है वो तय कर लिया जाता है, उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। दूसरा ये होता है कि टाइमिंग इसमें कितनी आई, तो वो टाइमिंग के हिसाब से जो है प्राइस वो मतलब जो है तय कर लेते हैं। तो अब जो टाइमिंग है वो किस हिसाब से तय होती है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो प्राइस होता है वो आपका जैसे कि 8 घंटे की एक नफरी कहलाती है। तो अब 8 घंटे की जो एक नफरी कहलाती है वो नॉर्मल सबसे कम जो चलती है वो 150 रुपये के हिसाब से चलती है। तो यानी कि 8 घंटे की जो ड्यूटी है वो आपकी 150 रुपये कम से कम पड़ती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर जाएगी तो आपकी 250 रुपये, इससे ऊपर यहाँ पर नहीं जाती है। और ये भी हर किसी को नहीं मिलता, बाई चांस कोई बहुत ही हाई फाई बहुत ही अच्छा कारीगर है मेल या फीमेल, वो उसको ही मिलता है। तो नॉर्मल अगर हम उसको लेना चाहें, एवरेज करना चाहें, तो 200 के आसपास आपका पड़ता है, वो भी 8 घंटे की ड्यूटी, चाहे वो घर पे करें या कारखाने वगैरह में करते हैं। तो बड़ी ही दिक्कत वाली ज़िंदगी है, और बड़े ही कम प्राइस हैं आज की डेट में, जो आज के डेट में इतनी महंगाई है। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि पहले तो ये मतलब अगर लोकल में ही अपने काम करना चाहते हैं, अपने शहर अपने ज़िले में, तो आप इन्हें जो है इसी हिसाब से काम करना पड़ता है। और 8 घंटे के जो प्राइस हैं 150 से 250 के अंदर रहते हैं, और मिनिमम जो है वो 200 के आसपास रहते हैं। अब उसके बाद हम अगर देख लें सहूलियत इनके कि क्या इन्हें सहूलियत मिलती है, तो इन्हें कोई सहूलियत नहीं मिलती है। ठीक है, इनका सब कुछ पर्सनल रहता है, ना इन्हें दुकानदार की तरफ से कुछ मिलता है, ना ही सरकार की तरफ से कुछ मिलता है। क्योंकि क्योंकि जैसे कि आप अगर सोच रहे हैं कि इन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी या कोई भी मतलब कुछ भी मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं इन्हें मिलता है। खाली ये जो काम करते हैं बस इन्हें उनकी काम की ही इनकम मिलती है, और वो हमने आपको बता दी कि 8 घंटे की इनकी 150 से 250 रुपये, और मिनिमम जो प्राइस जो चलता है वो 200 के आसपास चलता है 8 घंटे का। तो आप सोच सकते हैं क्या ही 8 घंटे में और 200 रुपये में क्या होता है। उसके बाद जो है अगर ये कहीं बाहर करना चाहे काम, तो बाहर करने के लिए क्या होता है कि बाहर ये कैसे जो है किसी से कांटेक्ट करेंगे, कैसे संपर्क करेंगे। हालांकि कहने के लिए डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन आज भी ये बहुत ही पिछड़े वर्ग में हैं, बहुत ही पीछे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जो इन्हें किसी दूसरे दुकानदार या किसी मतलब जो है दुकानदार से जोड़े, किसी फैक्ट्री वाले ओनर से जोड़े कि जो अच्छी इनकम दे के इन्हें बुला सकें। तो अब यहाँ पर डिजिटल इंडिया मतलब कि अब Naukri.com जैसे वेबसाइट आ चुकी हैं, काफ़ी सालों से चल रही हैं, लेकिन वो सब पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं। कारीगर के लिए क्या है? कुछ नहीं है, कारीगर के लिए कुछ नहीं है। और इसमें हमने काफ़ी सारे केस माफ़ी चाहेंगे, ऐसा काफ़ी सारे ऐसे केस देखे हैं कि जहाँ पर कारीगर बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई जयपुर वगैरह में जाते हैं। तो अब जैसे कि आपका जयपुर में भी अगर आप यहाँ के कारीगर जो जाते हैं वो 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा की इनकम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो आपका 12 घंटे से 13, 14, 15 घंटे तक में वो 3,500-4 हज़ार से ऊपर नहीं निकल पाते हैं। अगर वो मुंबई सूरत वगैरह के एरिया में जाते हैं, हैदराबाद के एरिया में जाते हैं, तो वो 700-800 से ऊपर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे घंटे भी चलते हैं, नौकरी भी चलती हैं। घंटे जो है वो उनके नॉर्मली 50 से लेके 60, इसके एवरेज में 50-60 रुपए घंटे के एवरेज में चलता है। तो अब वो अगर 10 घंटे भी करते हैं और अगर उन्हें 60 रुपए घंटा मिल गया तो 600 रुपये उनके बन जाते हैं।
अब उसी में उन्हें सारा खर्च अपना करना है, वहां से परदेश से आना जाना है। इसमें काफी सारे केस हमने ऐसे देखे हैं कि मान लीजिए किसी कारीगर का कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। हमने खुद काफी सारे एक्सपीरियंस लिए हैं और जानने की कोशिश करी है। काफी सारे कारीगर ऐसे होते हैं जो गायब हो गए, या उनका एक्सीडेंट हो गया अचानक, पता नहीं चला परदेश में। जब उनकी छानबीन की गई तो वो मृत हालत में मिले या किसी और उसमें मिले, तो वो पता चला कि अब उनकी जो क्रियाक्रम का जो सामान होता है, या क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह तो कुछ होता नहीं है, और उनकी इनकी इतनी इनकम भी नहीं होती कि कोई अच्छा खासा इंश्योरेंस वगैरह वो ले सकें, और ना ही ऐसी कोई सुविधा उन्हें दी जाती है। तो अब क्या होता है कि वो जब वहां से उन्हें मेडिकल के थ्रू, मतलब कि अब एम्बुलेंस वगैरह या किसी और ट्रांसपोर्ट के जरिए उन्हें अगर लाया जाए, तो अब उसमें काफी सारा हजारों रुपए का, 50-60 हजार 70 हजार के आसपास का खर्चा भी आता है। अब वो कौन देगा? दुकानदार देगा। तो दुकानदार को अब मान लीजिए कोई कारीगर आज ही गया, उसके साथ ये आज हादसा हो जाता है, तो दुकानदार बेचारा खुद जो है वो अभी उसने कुछ उससे इनकम करी भी नहीं है, और उसके ऊपर ये हजारों लाखों का जो है वो प्रेशर आ जाता है, तो वो कहाँ से देगा? तो ये कारीगर जो होते हैं इस लाइन के, तो हम कारीगरों से भी कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐप आप चाहते हैं जो आपको इस तरह की सुविधा दे कि अगर आप 100-200 रुपए महीने, अगर आप परदेश जाते हैं और आप 100-200 रुपए किसी कंपनी में जमा करा देते हैं और वो आपको ये सुविधा देते हैं, तो क्या आप इस पर एग्री हैं? ये आप जो है कमेंट, कारीगरों से ये अपील है कि वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यस या नो में इस पर कमेंट करें कि हाँ, हम ऐसी सुविधा, डिजिटल इंडिया जो बना है, तो आपको ऐसा कोई ऐप या वेबसाइट या कोई कंपनी मिले तो आप क्या उस पर एग्री होंगे? 100-200 रुपए में क्या आप चाहेंगे कि हाँ 100-200-500 रुपए हम दे दें कंपनी को, और किसी ऐप या कंपनी को जो हमारी जो है ये जिम्मेदारियों को हमारी उठा ले, कि हमारे बाई चांस हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो इस चीज़ को समझे। दूसरी ये चीज़ होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो दो चीज़ों का होता है। निगाह का काम होता है, और काम तो माइंड का भी होता है, दिमाग का भी होता है, लेकिन नॉर्मली जो हमें दिखता है वो हाथों का, ये जो हाथ होते हैं उंगलियां, और उसके बाद आपकी निगाह का ये काम होता है। अब निगाह जो होती है वो वक्त के साथ साथ वीक हो जाती है। तो हमने काफी रिसर्च करी, उसके बाद हमने ये जाना कि निगाह जो होती है इंसान की एक टाइम के बाद वो वीक होने लगती है। आपने काफी देखा होगा, काफी बच्चे भी जो आजकल स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो उनके भी काफी चश्मे लगे होते हैं, निगाह वगैरह वीक हो जाती है। तो कोई कारीगर है, वो 20 साल से कारीगरी कर रहा है और उसके निगाह भी वीक हो गई है और वो काफी मतलब दिक्कतों से गुजर रहा है। उसके बच्चों की शादी का टाइम आ गया, लेकिन उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है। भले ही वो एक फैक्ट्री या एक दुकानदार के पास 10 या 20 साल से 15 साल से काम कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी उसे खास सपोर्ट नहीं मिल पाती है कि वो अपनी शादी के, बेटी की शादी या बहन की शादी है या कुछ भी ऐसा काम है, या वो रिटायर हो गया, बुढ़ापा उसका आ गया, 45, 50, 60 साल, 70 साल की उम्र हो गई, तो उसे कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाए कि ठीक है, हमारा जो है कुछ ऐसी जो है इनकम हमारी कि हमने 10 साल भाई किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, भाई 100 रुपए 500 रुपए महीना हमने उसे दिया कंपनी को, और वो हमें जो है कुछ बुढ़ापे में या टाइम निकलने के बाद जब हम बेकार हो जाते हैं तो वो हमें सपोर्ट करती है, कुछ मंथली या सैलरी, मंथली या सालाना या छमाही तिमाही की कुछ इनकम वगैरह देती, जिससे वो अपना गुजारा भत्ता कर सके। तो इस तरह का आप अगर कारीगर हैं और आप अगर चाहते हैं तो आप यस और नो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके ज़रूर कमेंट करें, तो ये हम भी जानना चाहेंगे। तो मेन चीज़ यही है कि डिजिटल इंडिया का इन कारीगरों को क्या लाभ मिला। तो आप अगर कारीगर हैं तो आप खुद अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन बात यह है कि Naukri.com जैसी जो वेबसाइट है वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए काम आती हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उस पर डिग्री मांगते हैं, भाई ये आपकी रिज्यूम वगैरह आप दीजिए और ये है वो है। अब ये जो कारीगर हैं, फिलहाल तो हम जरदोजी के हैंड एम्ब्रॉयडरी के कारीगरों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कारीगर हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रीशियन हो गए, आपके कारपेंटर हो गए, उसके बाद आपके काफ़ी सारे ऐसे फील्ड के कारीगर हैं जिनके लिए ना कोई वेबसाइट है, ना कोई ऐप है, और ना ही उन्हें ऐसी कोई सुविधा दी जाती है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अगर इस फील्ड के किसी भी लाइन से जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ऐसी कोई सर्विस चाहिए
कि आप चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया होने के साथ साथ आप भी डिजिटल हो, आपको भी कोई ऐसा ऐप या कोई सर्विस चाहिए, ऐसी कोई वेबसाइट चाहिए जो आपको कनेक्ट कर सके। मान लीजिए ये वीडियो और ये जो बात हम जो कर रहे हैं वो फर्रुखाबाद ज़िले से कर रहे हैं और आप यहीं के कारीगर हैं, लेकिन आपको काम करना है, आपको अंडमान निकोबार में, गोवा के अंदर आपको काम करना है, महाराष्ट्र के अंदर आपको काम करना है। वहाँ यहाँ पर आप कमाते हैं 200, वहाँ पे आप कमाएंगे 600, लेकिन आप किसी को जानते नहीं, तो आप संपर्क कैसे करें? तो संपर्क करने का यही डिजिटल इंडिया होने का मतलब यही है कि आप संपर्क कर सकें, अपने घर बैठे संपर्क कर सकें। तो इस तरह की आप कोई ऐप या वेबसाइट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आपको पहले से ही ऐसा कुछ मिल रखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके अंदर अगर एक अच्छा इंसान मौजूद है तो वो कम से कम इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर करने देगा आपको। और अगर आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम इजहार खान है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। और फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो और किसी नई जानकारी के साथ। और जय हिंद दोस्तों।